तो हेलो सब गाइस, क्या हाल चाल। फिलहाल चुका आप सबसे सामने एक नई वीडियो लेके। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपसे को बताने जा रहा हूँ कैसे आप लोग ऐसे थंबनेल बना सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन इसे भी ऑल पे सेट कीजिए। तो गाइज अभी हमारे पास 230 सब्सक्राइबर हुए हैं। तो जस्ट 20 सब्सक्राइबर होने के बाद तो गाइज हम एक लकी विनर को 200 पेटीएम कैश गिव अवे करेंगे। तो गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड 1.5 के सब्सक्राइबर पहुंचने के बाद दो लकी विनर्स को सिंपली हम 1000 गिव अवे ये तो करने ही वाले। तो गाइज अभी तक जल्दी से कर दीजिए। तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लगते अपने आज के वीडियो की तरफ। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यही वाली जो थंबनेल आप देख रहे हैं तो यही बनाने के लिए आपको बताएंगे। तो गाइज इसमें मैंने इस अभी तक के में भी जो भी टूल्स इसके यूज़ करता हूँ ना तो वो सारे के सारे यूज़ करके मैंने ये बनाने की ट्राई करी है। एंड मैं आपको भी यही सारी चीज़ें बताऊंगा। तो गाइज ये वीडियो हमारे अब तक की सबसे लंबी होने वाली है। तो आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो गाइज सभी के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो गाइस जिधर आपको पिक्सेल लैब बोल के एप्लीकेशन ये वाली एप्लीकेशन सर्च कर लेनी है ना, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। तो अच्छी एप्लीकेशन होगी। एंड गाइस मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स जो मोबाइल से यूज़ करते हैं ना तो वो यही यूज़ करते हैं। तो मैं भी यही यूज़ करता हूँ। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो यह तो गाइज आप सभी को कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा गाइज। बट तो जो मेरा वो पहले का प्रोजेक्ट था ना वो मैंने पहले जो बनाया था तो वही मैं अभी फिर से दोबारा बना के दिखाऊंगा आप सभी को। तो इस सभी के लिए क्या करता हूँ तो मैं मोबाइल को रोटेट कर देता हूँ आपको थोड़ी देखने में आसानी हो। तो गाइज मैंने इसको थोड़ा मोबाइल को रोटेट कर दिया है ताकि आपको फुल स्क्रीन व्यू में देखने को मिले। एंड इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये सारे टूल्स वही है जो कि आपके इधर थे। तो मैं सबसे पहले तो आपको शॉर्ट में ये टूल्स क्या क्या करते हैं ये बता देता हूँ। तो गाइज सबसे पहले आपको जो इधर ये वाला एरो दिखाई दे रहा होगा ना तो अभी जो रेड बॉक्स के अंदर है उसके हम बैक कर सकते हैं कुछ भी स्टेप जो हमने किया हो। अगर हमको पसंद नहीं आई तो इधर से हम इससे बैक कर सकते हैं। एंड प्लस वाले इससे आप जूम कर सकते हैं जूम आउट डिटेलिंग के लिए। एंड गाइज तो ये ग्रेड के लिए हो गई। एंड ये लेयर के लिए कितने आइटम्स आपने इस पर ऐड कर रखे हैं इसके लिए। एंड इसके अलावा जितने भी और टूल्स हैं उनके बारे में अभी हम इस वीडियो में आपको बात करेंगे इस जो भी टूल्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ तो जो ए लिखा हुआ होगा ना इधर तो इससे आप टेक्स्ट कुछ भी कर सकते हैं एडिटिंग करना हो या ऐड करना हो। तो अभी हम इससे डिलीट कर देते हैं जो टेम्पलेट में था। तो अभी हमें न्यू टेक्स्ट चाहिए तो आप जिधर टेक्स्ट नहीं होगा आप उधर सेलेक्ट करेंगे देन इसके बाद न्यू टेक्स्ट। तो अभी हम जिधर टेक्स्ट नहीं उधर क्लिक करेंगे देन ऐड टेक्स्ट। तो इससे आप कितने चाहे उतने टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें 2 सर्कल्स हैं। तो जो अभी रेड बॉक्स के अंदर है अगर आप उस सर्कल को इधर से मूव करेंगे तो इससे वर्टिकल हाइट जो इसका ये होगा तो ये इससे सेट होगा। एंड ये जो ये वाला है तो अभी जो ब्लू में सर्कल दिखाई दे रहा होगा तो इस सर्कल से गाइज आप इसका टोटल साइज टेक्स्ट का जो साइज है वो इधर से चेंज कर सकते हैं। तो ये इमेज के लिए भी सेम ही है। तो मैं अभी आपको बाद में करके भी दिखाऊंगा। तो गाइज जो ये सर्कल के अंदर सर्कल है ना तो अभी मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ तो इसलिए तो अभी इधर आप क्लिक करेंगे ना तो इधर से आप टेम्पलेट भी है इसमें लेकिन अभी हमें गाइज ये कुछ भी नहीं यूज़ करने। तो एंड ये जो इमेजेस के लिए है जो अभी आपके रेड बॉक्स के अंदर होगा एंड ये बैकग्राउंड के लिए है। तो जस्ट मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ अभी ओवरव्यू में। तो इससे मैं आप सभी को बहुत से टूल्स मिल जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इन सारे टेक्स्ट में सिलेक्ट करता हूँ एंड इन्हें डिलीट कर देता हूँ। तो गाइज ये आप किसी भी टेक्स्ट या इमेज को अगर आप चाहें ना तो एडिट करने के लिए आपको टेक्स्ट या इमेज पे इधर सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड इधर भी सही होना चाहिए जो अभी रेड बॉक्स के अंदर होगा। तो ये टेक्स्ट के लिए एंड ये पेंटागन है आई थिंक। तो ये कुछ भी है तो ये इमेजेस के लिए एंड ये बैकग्राउंड के लिए। तो इसमें सारे डिफरेंट है। तो मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अभी हमें जो हम क्या करना चाहते हैं यूट्यूब के थंबनेल बनाना चाहते हैं इसलिए हम क्या करते हैं जो इधर 3 डॉट्स है तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। देन इधर इमेज साइज बोल के ऑप्शन होगा तो इस पर हम क्लिक करते ही तो देन आपको कस्टम में क्लिक करना है। तो इधर आपको यूट्यूब थंबनेल बोल के ऑप्शन है तो इसमें क्लिक कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली इसका जितना साइज होना चाहिए वो खुद ब खुद रख देगा एंड ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। तो गाइज मैं अब आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे आप लोग यूट्यूब का कवर आर्ट बना सकते हैं। तो तभी तक अभी पहले तो ये वाली वीडियो बना लेते हैं हम। तो गाइज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज तो हमारा जो ये मेन ये है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जितना भी ये टेक्स्ट है ना तो वो एक ही बार में लिख दीजिए।
क्योंकि मैं ऐसा ही करता हूँ, तो मेरे को ऐसे अच्छा लगता है। तो मैं जितना भी टेक्स्ट है ना वो सारे के सारे मैं लिख देता हूँ, देन उसके बाद वीडियो रिज्यूम करूँगा। एप्लीकेशन के आउटसाइड तो अभी मेरे को जल्दी जल्दी से लिखना था, तो मैंने नोटपैड ओपन किया, देन उधर टाइप किया एंड उसे कॉपी कर लिया है। तो इधर ए पे आप क्लिक कर दीजिए, देन इधर टेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। तो ये टेक्स्ट ऐड करने के लिए है, मैंने आपको भी बताया था। देन इसके बाद जो टेक्स्ट आप अभी इधर क्रिएट की थे आप इस पर सिलेक्ट कर दीजिए, देन आपको इधर एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो गाइज अभी तो मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने इधर जितना भी टाइप किया था, तो इतना जितना हमें इस थंबनेल में टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने वो सारा का सारा इधर यूज़ कर लिया। तो गाइज जो ये टी है ना, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स ऐसा हो जाएगा। तो ये फीचर मैं बहुत यूज़ करता हूँ। एंड देन उसके बाद अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ये रिमूव करने के लिए एंड सारे के सारे डिलीट करने के लिए आप ये रिसाइकल बिन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो जल्दी से वो पेस्ट कर देता हूँ, देन उसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज अभी ये दिखा रहा है मेरे को सारे के सारे एक ही टेक्स्ट में, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें हाउ टू मेक एक चाहिए। देन ये वाला जैसा इधर है ना, तो वैसा ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद एक आपको ट्रिक दूंगा। तो इसके लिए आप सिंपली फिर से एडिट में चले जाइए, देन जितना हमें फैल्यूआर में चाहिए तो उतना आप रख दीजिए एंड और जितना इधर रह जाता है ना तो उसे आप कट कर दीजिए। तो इससे आपको थोड़ी आसानी होगी, देन दोबारा आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद ओके डन कर दीजिए। तो देन इसके बाद जिधर टेक्स्ट नहीं आप उधर सेलेक्ट कर दीजिए, तो टेक्स्ट में फिर से इधर ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइज मैंने क्या किया, तो मैंने इधर जिधर कुछ भी नहीं था इधर सेलेक्ट किया, देन इसके बाद जो ये टेक्स्ट है ना तो इस पर सिलेक्ट किया, तो न्यू टेक्स्ट के लिए देन इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो एडिट पे क्लिक किया। तो मैं जो भी है फिर से पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे को जितना चाहिए उतना मैं रहने देता हूँ, और जो फालतू है उसे मैं फिर से कट कर देता हूँ। तो ये स्टेप मैं सारी चीज़ों के लिए करूँगा। तो गाइज मैंने सारे के सारे टेक्स्ट इधर क्रिएट कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं आपको इन टेक्स्ट में जो है ना तो इसके कुछ फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो टेक्स्ट के फीचर्स आपको चेंज करने के लिए आप टेक्स्ट में सिलेक्ट करेंगे, तो इधर आपसे एडिट से तो कुछ भी आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो ये तो हमने बता दिया। तो कॉपी करने के लिए आप अब अगर आप इसका डुप्लीकेट बनाना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं एंड इससे डिलीट कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप इसे फ्रंट में भी ले सकते हैं। तो ये फ्रंट का क्या है मैं आपको बताता हूँ इसका मसला। तो अभी मान लो हमारा ये क्या है, तो अभी तो ये मान लो अभी हमारा, तो इसमें ये वाला जो फीचर है ना फ्रंट का फीचर मैं इमेज में बताऊंगा, तो उसमें थोड़ा आसानी से दिखाई देगा। तो बैक का भी इसमें बताऊंगा एंड पोजीशन का मैं अभी बता देता हूँ। तो इससे आप ये कितना नीचे और कितना ऊपर होना चाहिए ये आप कर सकते हैं, कितना दाएं बाएं ये भी आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज रिलेटिव पोजीशन आप ये किधर होना चाहिए, पूरे स्क्रीन के बीच में, इधर ओरिजेंटल बीच में या वर्टिकल बीच में, या फिर इधर साइड में, या किधर होना चाहिए। तो ये बोल के तो ये कभी कभी तो बहुत यूज़फुल होता है, अगर अदरवाइज आप अपने फिंगर से भी यूज़ कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट साइज से आप कर सकते हैं, इसका साइज इधर से भी चेंज कर सकते हैं, मैंने पहले बताया था तो उससे भी कर सकते हैं। तो गाइज ये फीचर्स जो है ना वो इमेज में भी सेम ही है, तो मैं आपको एक ही बार बताऊंगा जो फीचर्स सेम है। एंड गाइज ये अभी मैं मान लो तो ये हमारा हाउ टू मेक ब्लू है ना, तो ये कैसे ब्लू बनाऊँ। तो इसके लिए गाइज आपको अभी इधर मिल जाएगा फीचर कलर बोल के, तो आप इस पर सिलेक्ट कर दीजिए, देन इधर से आप कुछ भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको कुछ एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो प्लस में सिलेक्ट कर दीजिए, तो इधर से आपको ये कलर व्हील आपको मिल जाएगा, तो इधर से आप चेंज कर लीजिएगा। तो अभी मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तो ब्लू ही सेट है। एंड गाइज इसका आप इधर पैडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये इधर स्पेस होना चाहिए या फिर नहीं बोल के ये, तो अगर आप चाहे तो ये कर सकते हैं। एंड गाइज तो टेक्सचर के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ओपासिटी तो ये कितना दिखना चाहिए कितना नहीं दिखना चाहिए ये बोल के है। एंड गाइज ये तो रोटेट भी आप इधर इससे कर सकते हैं। तो गाइज ये फीचर्स आप चेक कीजिए, तो अभी मैं आपको बताऊंगा फॉन्ट बोल के जो है ना, तो ये आपको बहुत यूजफुल है। तो आप ये जो टेक्स्ट है ना ये किस फॉन्ट में दिखाना चाहिए तो ये बोल के, तो आप इधर से चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, तो इसमें रहने देता हूँ, तो आपको जो पसंद आए वो रख सकते हैं। एंड ये अगर आप कॉप बनाना चाहें ना तो ये भी आप इधर से बना सकते हैं। तो गाइज इसके अलावा आप अगर स्टाइल में भी तो बोल्ड होना चाहिए या इटालिक या फिर अंडरलाइन वाला, तो ये भी आप इधर से कर सकते हैं। ये तो इसमें नेम में ही है, तो आप इधर से सिलेक्ट कर दीजिए गाइज। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइज देन उसके बाद अभी मैं क्या करता हूँ, तो इसी तरह से जो भी मेरे सारे इमेज है इनमें मैं कलरिंग कर देता हूँ।
तो गाइज मैंने जो ये फॉन्ट्स है एंड जो कलर्स है जिनके चेंज करने चाहिए थे उनके कलर चेंज मैंने कर दिया है। तो इन माई मोबाइल एंड जो इन हिंदी है ना, तो इनमें मैंने कलर नहीं लगाया था, तो इनमें कुछ और ही चीज़ था। तो ये जो आप इधर देख रहे हैं ना, तो ये कुछ और ही चीज़ था, ये मैं अब अभी बताऊँगा आपको। तो गाइज इससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको स्ट्रोक देना बताता हूँ। स्ट्रोक, शैडो और जो आउटलाइन है ना, तो ये बारे चीज़ें बताता हूँ। तो स्ट्रोक के बारे में भी आपको पता नहीं है, तो मैं अभी आपको इसमें जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइज तो इसमें नहीं, हमारा स्ट्रोक किस में आएगा, तो इन हिंदी में हमारा स्ट्रोक आएगा। तो गाइज तो मैं इसे जूम कर देता हूँ, बाद में तो मैं आपको इसका साइज़ जितना होना चाहिए उतना ही रखूँगा, तो अभी आपको क्लियर दिखे, इसी वजह से मैंने आपको इसे जूम करके दिखाया है। तो मैं इन हिंदी को जो है इसमें जो ये ऊपर सा येलो वाला, देन नीचे ये जो ग्रीनिश, देन नीचे ब्लूइश वाला है ना, तो इसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा। तो अभी पहले तो हम स्ट्रोक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें नीचे जाना है, देन स्ट्रोक मतलब जो आउटलाइन होता है ना, तो वो वाला, तो इसे ऑन करते हैं। तो स्ट्रोक बोल के ऑप्शन है, तो इसे ऑन करते ही आपको इधर कुछ भी स्ट्रोक आपको मिल जाएगा। तो मैं अभी इसे ब्लैक ही रहने देता हूँ। देन शैडो मतलब इस स्ट्रोक के बाहर कौन सा कलर होना चाहिए, थोड़ा ब्लरिश वाला, तो ये हमें शैडोइश इफेक्ट देता है, तो ये भी मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं इसे ऐसे रहने देता हूँ। एंड इनर शैडो जो स्ट्रोक था ना, उसके अंदर कौन सा वाला होना चाहिए, तो मैं इसे क्या करता हूँ, वाइट रहने देता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसे जो ये अंदर का कलर है ना, तो इसका ये इन हिंदी का, तो ये चेंज करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए आपको अभी गाइस तो कलर में ही जाना पड़ेगा। एंड इधर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ग्रेडियंट बोल के, तो ये आप इस पर क्लिक कर दीजिए गाइस। एंड इधर आपको बहुत से ग्रेडियंट मिल जाते हैं, तो मैंने भी इधर से यूज़ किया है, लेकिन आप खुद का बनाना चाहते हैं तो प्लस में क्लिक कर दीजिए। एंड इधर से आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, रेडियल या सर्कुलर, तो ये आपको इधर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं, कैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी वैसे बना सकते हैं। एंड गाइज इधर आप अगर इसे सिलेक्ट करेंगे ना, तो इधर कौन सा कलर को होना चाहिए बोल के भी आप इधर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो प्लस से एंड माइनस से रिमूव करने के लिए तो आप इधर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप खुद से ही ट्राई कीजिएगा गाइज, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बताऊंगा ना, तो ये तो फिर आपको भी कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ तो बता ही रहा हूँ। तो कलर से आप इधर से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो गाइज जैसे आप अपना खुद का ग्रेडियंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यही वाला ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमने इसमें यूज़ किया था, तो ये यही है। तो गाइज इसके बाद मैं क्या करता हूँ, टिक मार्क क्लिक कर देता हूँ। तो अभी हमारा ये हो चुका है। तो ऐसे गाइज आप स्ट्रोक दे सकते हैं, शैडो और इनर शैडो भी दे सकते हैं। तो गाइज अब इसके बाद जो हमारा ये मैंने ये जो ये इन मोबाइल में यूज़ किया है ना, ये आप ग्रेडियंट से बनाने की ट्राई करेंगे तो ये बहुत आपको मुश्किल हो जाएगी गाइज। तो ये मैंने ग्रेडियंट से नहीं बनाया, तो ये जो है ना इसमें, तो ये मैंने इमेज ही यूज़ किया था। तो मैं क्या करता हूँ, अब इन हिंदी को थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ, एंड जो इन मोबाइल है इसका साइज़ ज़्यादा कर देता हूँ, ताकि आपको ये क्लियरली दिखाई दे। तो गाइज इसके लिए आपको सबसे पहले तो यह इस टेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, इसे सिलेक्ट करने के लिए। देन आपको गाइज मैंने कहा था टेक्सचर के बारे में अभी बताऊंगा। तो गाइज इसमें आप क्लिक कर दीजिए, एंड इधर से आप कोई भी इमेज सिलेक्ट कर दीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन में होनी चाहिए वो। तो मैंने इसमें ये वाली इमेज सिलेक्ट की थी। तो गाइज इमेज सिलेक्ट करते वक्त आपको इसमें बहुत से फीचर मिल जाते हैं, तो ये फीचर्स भी मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, जब हम इमेज के सेक्शन में आते हैं। लेकिन अभी हम इमेज के सेक्शन में नहीं है, तो मैं जस्ट टिक मार्क में क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं, तो ये हमारा जो इमेज का टेक्सचर था ना, तो इसमें आ चुका है। तो गाइज इसमें भी कुछ ऐसा ही है, तो आप देख सकते हैं इन मूवी में। तो ये मैंने इन जो ये इमेज है, ये मैंने वैसे ही सिलेक्ट की थी। तो अगर आप चाहे तो अच्छी तरह से इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके जो ये टेक्स्ट में सूट करे। तो गाइज इधर से आप ये कर सकते हैं। एंड मैं अभी इसमें जो ये है ना, तो स्ट्रोक, ये सारी चीज़ों में मैंने स्ट्रोक भी देना है, तो ये स्ट्रोक भी मैं देता हूँ। देन उसके बाद वीडियो फिर से रिज्यूम करूँगा। तो गाइज अभी हमारा जो ये वाला है ना, तो इन मोबाइल का जो ये वाला इफेक्ट है ना, तो ये जो थोड़ा सा ये 3D वाला इफेक्ट, तो ये कैसे आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट में। तो इसके लिए गाइज आपको सबसे पहले तो ये इमेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइज आपको जो ये वाला ऑप्शन आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए एंड इसे ऑन कर दीजिए। तो अभी आपको इधर ये अच्छी तरह नहीं दिखाई दे रहा, जैसे कि हमें इसमें दिखाई दे रहा था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अगर आप चाहे तो इसका कितना डार्कनेस होना चाहिए इधर से सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्स में इसे रोटेट करेंगे एंड वाई में रोटेट करेंगे ना, तो अगर आप चाहे तो जेड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जेड में नहीं करता। तो
आप इससे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो एक्स में थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ, देन वाई में भी थोड़ा सा इधर को रोटेट कर देता हूँ। तो आई थिंक अपोजिट में हुआ, तो ऐसे रोटेट कर देता हूँ। तो गाइस ये अगर इमेज का ये साइज थोड़ा सा कम होगा ना तो ये अच्छी हो जाएगी, जैसे कि अभी हमारे इसमें थी। तो गाइस ये 3D इफेक्ट इतना ही था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो इसमें यूट्यूब थंबनेल में बैकग्राउंड एरर तो वो आपको लगाना बता देता हूँ। तो इसके लिए ये गाइस मैं बहुत यूज़ करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो फिर से तो अभी इसका तो जितना साइज है इतना ही रहने देता हूँ। तो आपको इधर फिर से इसमें सिलेक्ट करना है, देन इसके बाद नीचे बैकग्राउंड बोल के ऑप्शन होगा, तो इसमें आप सिलेक्ट कर दीजिए एंड इसे ऑन कर दीजिए। तो कौन सी कलर की आपके चाहिए होगी तो आप उसी को लगा दीजिएगा। तो मैं इसमें ब्लैक ही जो है इसे रहने देता हूँ, देन टिक मार्क करता हूँ। तो गाइस लेकिन अभी हमारा जो इसमें जो एजेस है ना तो ये राउंड है। तो इसे क्रिएट करने के लिए भी आपको बैकग्राउंड में ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो इधर नीचे रेडियस बोल के ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप इसे जितना इंक्रीज करेंगे उतना राउंड इसके जो एजेस होंगे वो होंगे। तो इसमें और भी फीचर है, तो अगर आप चाहे तो ग्रेडियंट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका जो ब्लैक है यही रहने दूंगा। तो मैं ठीक मार्क कर देता हूँ। तो इसका भी जितना काम करना चाहिए था वो सारा हो चुका है। तो अभी हमारा टेक्स्ट तो जितना यूज़ करना था उतना हो गया। अब हमें चलते हैं इमेज की तरफ। तो गाइस तो ये मैंने कहीं से इमेज ये मैंने डाउनलोड करी है गूगल से, कैसे करना है एंड कॉपीराइट फ्री है, सारी चीज़ें मैं अब अगले वाली वीडियो में बताऊँगा। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे मैंने पहले कहा था, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए इमेज के लिए। तो इधर से आप चाहे तो स्टिकर भी लगा सकते हैं, ये ऑफलाइन है सारे के सारे। तो इसमें अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहते होंगे तो इधर से कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप इसमें शेप्स भी लगा सकते हैं, तो इससे आप कुछ भी शेप्स लगा सकते हैं। अभी हमें ये भी नहीं चाहिए। तो गाइस अभी हमें क्या चाहिए, तो अभी हमें चाहिए इधर इंपोर्ट करना है। दैन इसके बाद आपको इधर जितने भी इमेजेस हैं तो आपको अपने गैलरी से या फिर अपने फाइल मैनेजर से चूज़ करने हैं। तो अभी मैं ये जो आई थिंक ये एक्ट्रेस है तो इनकी ये जो इमेज है तो इसे इंक्लूड करता हूँ। तो उसके बाद हमें इधर बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप चाहे तो इसे रोटेट कर सकते हैं इधर से जितना आप चाहे, एंड इधर से आप कर सकते हैं ये तो सर्कुलर, ये जो सर्कल के अंदर होगा ना तो यही दिखाई देगा। इसके अलावा जो बाहर का है वो नहीं दिखाई देगा। तो ये आप अगर आप चाहे तो वो कर सकते हैं। एंड इधर किस रेशियो में चाहिए आप ये भी इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड वर्टिकली या फिर इधर जो ये है तो ये हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली फ्लिप करता है इमेज को। तो ये सारी चीज़ आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो उसके बाद आप सिंपली टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद इससे आप इसका जो ये हाइट है वो चेंज कर सकते हैं, एंड ये जो है इसका वाइट है तो कुछ भी कहते हैं आप, तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बैक चले जाता हूँ। तो इससे बिग वाले सर्कल से टोटल इमेज होगा। एंड गाइज इसका जो है बिग वाला सर्कल है जो अभी ब्लूइश है ना, तो इससे आप इसका जो टोटल हाइट एंड विड्थ एक ही बार में ये चेंज कर सकते हैं। तो ये आप इधर साइज से भी कर सकते हैं। तो ये जो रिलेटिव साइज है तो इससे भी आप इधर से कर सकते हैं। तो अगर ये आप इसे ऑन नहीं करेंगे ना तो ये अकेला होगा, अगर आप इसे इनेबल करेंगे ना तो दोनों के साथ में होगा। तो आप हाइड भी कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं अगर आप चाहे ना तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं अभी इसे जैसे कि हमारा ये इमेज इनमें था तो उसी तरह मैं इसमें भी इनमें लगा देता हूँ। तो गाइज तो उसमें आई थिंक फ्लिप्ड था लेकिन अभी मैंने नहीं किया वैसा, तो आप चाहे तो कर सकते थे। तो अगर इसे आप दोबारा से एडिट करना चाहे ना तो आप इस इमेज को फिर से सिलेक्ट कर दीजिएगा। देन नीचे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए इधर आपको। तो जो ये रिसिलेक्ट बोल का ऑप्शन है ना, तो इससे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। देन इधर से दोबारा से इमेज सिलेक्ट कर दीजिएगा। देन इधर से आप इसे फ्लिप कर सकते हैं, एडिटिंग इधर का जो करना है आप इधर कर सकते हैं। तो गाइज इधर से आप ये चीज़ें कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे रोटेट भी कर सकते थे अगर आप चाहे तो मैं क्या करता हूँ, तो इसे मैं इधर लगा देता हूँ। देन गाइज अभी हम आप इस इमेज में देखें ना तो इधर इसमें स्ट्रोक भी है और ये रेडिस वाला जो है ना तो ये इधर आप देख सकते हैं। तो ये आप इसमें हमने जो शेडो है वो भी दिया हुआ है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेम प्रोसेस है। तो स्ट्रोक पे चले जाइए, देन इधर से आप कलर सेट कीजिए। तो मैंने ब्लू सेट किया था। तो देन इसके बाद इसमें भी आप जो शेडो है वो सेम है। ये मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि गाइस ये सारे के सारे चीज़ मैंने पहले आपको बता दिया था टेक्स्ट में, ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो अगर आप चाहें ना तो इसमें नीचे आपको जितने ऑप्शन मिलते हैं ये भी आप इधर चेक कर सकते हैं। तो मैं इसमें जल्दी जल्दी से जो मेरे को करना है वो मैं कर देता हूँ।
तो देन उसके बाद टिक मार्क, तो इनर साइड भी आप लगा सकते हैं इसमें भी। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, तो ब्लू इसी ये वाला, नहीं मैं ये नहीं रखता, तो इसे लेने देता हूँ, देन टिक मार्क। तो इसके बाद गाइस, तो अगर आप, तो मैंने पहले टेक्स्ट में नहीं बताया आई थिंक, तो आप इससे पर्सपेक्टिव से, तो अगर आप इसे ऑन करेंगे ना तो ये इमेज और टेक्स्ट दोनों में होता है ना। तो इसे कैसा होना चाहिए, इसके जो वर्टिसेज है ना, तो इन पॉइंट वो कैसे होने चाहिए, तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, पर्सपेक्टिव कैसे दिखना चाहिए बोल के ये। तो अगर आप चाहे तो ये कर सकते हैं, तो मैं तो ये नहीं करता, यूज़ नहीं करता मैं। तो ये टेक्स्ट में भी सेम थिंग आप कर सकते हैं। तो इम्बोस में कैसे जो कलर और जो लाइटिंग है ना, तो ये वो इम्बोस हैंडल करता है। तो अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करता। तो गाइज ये आप इमेज और टेक्स्ट दोनों में एक ही बार एक ही चीज़ कर सकते हैं। तो 3D रोटेट मतलब एक्स वाई एंड जेड में कैसे रोटेट करना है, तो ये टेक्स्ट में ऐसे ही करना है आपको। तो गाइज, तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, तो अभी तो हमारा जो ये इमेज थे, तो ये तो हो चुका है हमारा कंप्लीट। लेकिन अभी हमारा जो ये दूसरा वाला इमेज है ना, तो इसमें मैं ये भी इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए गाइज आपको जो इधर अभी हमने जो इमेज का मीनू है तो इस पर कर रखा है, तो आप जिधर इम्पिटी है तो उसमें सिलेक्ट कर दीजिए गाइज। तो गाइज उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो इधर से फिर से इंपोर्ट में सिलेक्ट कर देता हूँ। देन आपको जो ये वाला लोगो है तो ये मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड जो सर्कुलर ऑप्शन था ना, मैंने पहले आपको बताया था, तो वो सर्कल से बाहर का जो भी चीज़ होगा वो नहीं लेगा बोल के, तो मैं इसे इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ। हाउएवर ये हमारा ट्रांसपेरेंट वाला इमेज है, फिर भी मैं इस पर सिलेक्ट कर देता हूँ, तो एग्जैक्ट सर्कुलर हो जाएगा। एंड 1:1 रेशियो अब मैं इसमें भी रहने देता हूँ, देन टिक मार्क करता हूँ। तो गाइस अभी मैं क्या करता हूँ, तो इसका इमेज का जैसे मैंने पहले बताया था वैसे इसका साइज रिड्यूस कर देता हूँ एंड इसे साइड में लगा देता हूँ। जैसे कि हमारा जो ये वाला इमेज है जैसे कि इसमें है, तो वैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इसमें मैंने वाइट स्ट्रोक दिया था एंड इसको भी मैंने 3D कर दिया था। जैसे आप इमेज को 3D करते हैं ना, आई मीन जैसे आप टेक्स्ट को 3D करते हैं, तो उसी तरह से आप इसको भी 3D कर सकते हैं। तो मैंने इसमें वाइट दिया था एंड देन 3D करने के लिए फिर से आपको इस इमेज पे सिलेक्ट करना है, देन 3D शेप। तो देन इसे ऑन करते हैं आप XYZ पे, इधर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने करा था तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो गाइस अभी हम जस्ट प्लेसमेंट करने है और ये सारा कुछ हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं तो हाउ टू मेक, थोड़ा सा मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ एंड इसे मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ एंड जस्ट, तो ये सारी चीज़ें मैं इसे सेट करता हूँ। एंड इसके बाद एक्सपोर्टिंग एंड सेविंग कैसे करना है ये भी आपको मैं बताऊंगा एंड कुछ फीचर्स रह गए। तो आई थिंक हाँ, ये जो मैंने आपको बताया था ना फ्रंट और ये बैक बोल के, तो ये क्या है, तो गाइज इसके लिए आपको जो ये लेयर वाला है ना, तो ये दिखना पड़ेगा। तो आई थिंक इसका काम हो चुका है हमारा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इधर से रिमूव कर देता हूँ। तो गाइज अभी हमारा जो ये था ना, तो अभी आप जितने भी इधर थे ना, तो मैंने पहले पता था स्टार्टिंग में कि आपको जितने भी चीज़ें हैं तो आपको ये मिल जाएंगे। तो इसी ऑर्डर में जो टॉप में है ना, वो आपको टॉप में ही दिखाई देगा इधर भी। एंड जो आपको सबसे नीचे बॉटम में है ना यूट्यूब थंबनेल, तो ये सारे के सारे चीज़ों के नीचे होगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे यूट्यूब थंबनेल को टॉप में लेना चाहे, तो आप इधर से इसका पोजीशन इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने टच किया है एंड देन ड्रैग कर रहा हूँ मैं। तो अदरवाइज अगर आप चाहे तो जो इमेज है ना, तो इसमें तो मैं अभी इमेज मेनू में हूँ ना, तो इसलिए मैं इमेज पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप बैक पे क्लिक करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ों के बैक में चला जाएगा। एंड अगर आप फ्रंट में क्लिक करेंगे टू फ्रंट में, तो ये सारी चीज़ों के टॉप में आ जाएगा। तो आप इधर देख सकते हैं। तो ये आप इधर से कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। तो मैं क्या करता हूँ अभी, तो मैं इसे बैक में रहने देता हूँ, क्योंकि टू बैक में, क्योंकि ये मेरे को इधर ही नीचे चाहिए। एंड गाइस तो उसके अलावा मेरे को क्या चाहिए, तो ये टॉप में चाहिए, टू टॉप में इसको कर देता हूँ। तो आपको इधर से ये मिल जाना चाहिए, इधर आपको टू टॉप का ऑप्शन। एंड गाइज इसके बाद तो अगर आप इमेजेस को करना चाहे, तो इमेज के जो सेटिंग्स है इससे कर सकते हैं। एंड में जो यूट्यूब थंबनेल का है, तो इन्हें भी मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ ना, तो इधर से खुद से भी चेंज कर सकता हूँ, ये आपकी मर्जी होगी। तो गाइज इसके अलावा मैं अब क्या करूँगा, तो अभी इसके बाद में मैं आपको ये जो पोजीशन सेट करता हूँ एंड मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ी नॉलेज दे दूँगा। तो गाइज बैकग्राउंड के सेटिंग्स के लिए जो ऑप्शन अभी आपको रेड बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। एंड इधर से अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहे तो इधर कर सकते हैं। एंड कुछ कलर वाला चाहिए या फिर ग्रेडियंट, तो इधर से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं इधर से अगर चाहूँ ना, तो प्रीमेड जो इमेजेस है तो इन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। इसमें जो इमेजेस है
अदरवाइज़ फ्रॉम गैलरी से करके मैं जो डाउनलोड किया था तो वो भी सेट कर सकता हूँ मैं। तो ये आप इधर से जो इमेजेस का था वो सारा चीज़ आप उधर से कर सकते हैं। लेकिन मेरे को इसमें तो इधर का जो ये मेरा इमेज जो इस एप्लीकेशन में थे तो वही मेरे को पसंद आई, ये वाली। तो मैं ज़्यादातर यही रहने देता हूँ अपने बैकग्राउंड में। तो गाइस इसे आप सेट कर सकते हैं। तो अब जस्ट लास्ट थिंग, कैसे आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कैसे आप लोग ये जो सेव है ना ये कर सकते हैं। देन दूसरी वाली जो थंबनेल होगी था उसमें आप सिंपली जो ये टेक्स्ट है और ये जो इमेजेस है जितने जितने आपको चेंज करने उतने कर दीजिए। एंड जो ये आपका कलरिंग है एंड जो ये बैकग्राउंड ये वाला जो आप टेम्पलेट कह सकते हैं, तो ये टेम्पलेट कैसे सेव करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगा। तो इसके लिए आप जो ये वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए, सेव एज ए प्रोजेक्ट में। देन इसे आप कुछ भी नेम दे दीजिए। तो गाइज इसमें आप मैं क्या करता हूँ ए दे देता हूँ मान लो, तो ये डब्ल्यू भी हो गया एट द एंड में। तो डाउन पे क्लिक करता हूँ मैं। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये सेविंग बोल रहा है। तो गाइज ये सेव्ड हो चुका है। तो सर्कल का जो ये है तो इस पर क्लिक करते हैं एंड देन ये फोल्डर वाला है। तो उसके बाद गाइज आप टॉप में देख सकते हैं AAAW वाला आ चुका है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका जो ये है फिर से लोड हो जाएगा। तो मान लो मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ देन AAW में, देन ओके पे क्लिक करता हूँ ना गाइज। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेव किया था वैसे आ चुका है। तो इसके लिए गाइज अब हमें एक्सपोर्ट करने के लिए तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए फिर से दोबारा से, देन सेव एज इमेज में। तो उसके बाद गाइज आपको इधर JPG में आपको सिलेक्ट करके PNG में रख दीजिएगा। तो ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एंड उसके बाद गाइज आप सेव टू गैलरी में क्लिक कर दीजिएंगे। तो गाइज ये आपका जो ये है तो इमेज आपके गैलरी में आ जाएगा। मतलब फाइल मैनेजर में आपको एक पिक्सल लैब बोल के फोल्डर होगा तो उसके अंदर आपका ये इमेज आ जाएगा। तो गाइज दैट्स इट। गाइज ये हमारे अब तक की सबसे लंबी वीडियो थी। एंड गाइज आपको कोई भी परेशानी हो तो हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड गाइज अगले वाले वीडियो हम 2-3 दिनों में लेके आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग कॉपीराइट फ्री इमेजेस होते हैं एंड जो मैंने ये ट्रांसपेरेंट इमेज डाउनलोड की थी वो कैसे कर सकते हैं। एंड ऐसे ही बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड उसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम लोग ये जो कवर आर्ट है वो चेंज कर सकते हैं। तो मेरा एक कवर आर्ट भी बहुत पुराना हो चुका है तो मैं इसे भी चेंज कर दूंगा। तो आपको भी बताऊंगा कैसे करना है ये सारी चीज़ें। तो तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।